Morning students, welcome to class 8 English. Today we are going to learn English. It's happened part 2. The jinn remonstrated with the camel who said hum. The camel's beautiful back suddenly grew a lump, which was the camel's hump. The jinn assured the camel his hump would always be a help, not a hindrance. The jinn rolled himself up in his duck's clock. जो जिन था उन्होंने अपने आप को देखो रोल किया एंड टूक अ वॉक अक्रॉस द डेजर्ट, और एक वॉक यानी कि एक पैदल यात्रा उन्होंने किया जो पूरे डेजर्ट को क्रॉस करते हुए, एंड फाउंड द कैमल लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन अ पूल। और उसने देखा कि कैमल का खुद का रिफ्लेक्शन यानी कि खुद का परछाई जो पानी में दिख रहा है। तो उसने क्या देखा? माई फ्रेंड सेड द जिन, व्हाट्स आई हियर ऑफ योर डूइंग नो वर्क। जिन ने बोला कि मेरे दोस्त, क्या मैं सुन रहा हूँ तुम कोई काम नहीं कर रहे हो। जिन सैट डाउन एंड विथ हिज चीन इन हिज हैंड वाइल द कैमल लुक्ड एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल ऑफ वाटर। जिन ने अपने रिफ्लेक्शन को, जिन वहीं पे बैठ गया और अपने हाथ को अपने चिन पे यानी कि अपने गाल पे रख के देखने लगा जब कैमल जो है अपने परछाई को पानी में देख रहा था। यू हैव गिवन द 3 एक्स्ट्रा वॉक एवर सिंस मंडे मॉर्निंग ऑल ऑन अकाउंट ऑफ योर आइडलनेस। तुमने 3 एक्स्ट्रा काम दिए मुझे जो अकेले में बैठ रहा था, सेड द जिन, एंड ही वेंट थिंकिंग विथ हिज चिन इन हिज हैंड। और वो अपने गाल पे हाथ रख के सोचते हुए वहाँ से गया। Hum, said the camel. I shouldn't say that again if I were you, said the jinn. You might say it once or too often. I want you to walk back. जिन ने बोला, अगर तुम्हारी जगह पे मैं होता तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करता, इसके वजह मैं कुछ दूसरा वर्ड यूज़ करता और मैं अपने काम पे लग जाता। एंड द कैमल सेड हम्प अगेन, बट नो सूनर हैड ही said it than he saw his back that he was so proud of puffing up into a great big hump. और फिर से जब इसने बोला तो उसने देखा अपने पीछे की उसकी जो पफिंग थी, उसकी जो पेट होती एकदम भरी हुई, जो गोल मटोल होती, वो बिग हम्प जैसे। डू यू सी दैट, सेड द जिन। जिन ने क्या बोला? क्या तुम्हें वो दिख रहा है? ओके, दैट्स योर वेरी ओन हम्प दैट यू आर ब्रॉट अपन योर वेरी ओन सेल्फ नॉट वर्किंग। ये तुम्हारा खुद का काम नहीं करने का ये रिजल्ट है कि तुम्हारे पेट इतने बड़े हो रहे, सिर्फ खाते हो और काम नहीं करते हो, तो इससे तुम्हारा वो जो हम्प है वो बढ़ते जा रहा है। टुडे इज़ थर्सडे एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे व्हेन द वर्क बिगिन। नाउ यू आर गोइंग टू वर्क। आज थर्सडे है और तुमने मंडे से ही काम नहीं किया है, अब आज से तुम अपने काम पे लग जाओ, यानी कि काम करना स्टार्ट कर दो। हाउ कैन आई, सेड द कैमल विथ हिज हम्प ऑन माई बैक। दैट्स हैज़ अ पर्पज, सेड द जिन, ऑल बिकॉज यू मिस दोज 3 days. You will be able to work now for 3 days without eating, because you can live on your hump. And don't you ever say I never did anything for you. Come out of the desert and go to the tree and behave. उसने बोला, जिन ने बोला कि जैसे तुमने इतने दिन 3 दिन से काम नहीं किए, ऐसे ही आगे 3 दिन जो काम करोगे तुम तो बिना खाने के काम करोगे, बिना खाए पिए, क्योंकि तुम्हारे जो हम्प है, तुम्हारा जो पेट है, तुम्हारे में इतनी उसकी जो कैपेसिटी है वो बिना 3 दिन खाए पिए रह सकता है। एंड द कैमल वेंट अवे टू जॉइन द 3। और उसके बाद क्या किया? कैमल गया वो तीनों को ज्वाइन करने। वो तीनों कौन थे? डॉग, हॉर्स और गोट जो भी थे उनके साथ वो गया काम करने। एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस द कैमल ऑलवेज वेयर्स a hump. We call it hump now not to hurt his feeling, but he has never yet caught up with the 3 days that he missed at the beginning of the world, and he has never yet learned how to behave. और इन्होंने कैसा बिहेव करना चाहिए किसी के साथ वो कभी भी
नहीं सीखा। वो काम करने गया लेकिन सीखा नहीं। सो see there the suggestion comprehensive check. The camel was looking at his own reflection in the pool. What does it suggest to you about the camel? ये हमें क्या सजेस्ट करता है कि कैमल अपनी परछाई को देख रहा था। सो लेट थैंक यू फॉर लिसनिंग।